तो ये चीज होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए। रिडक्शन में ये पॉइंट याद रखने होते हैं कि क्या है, क्या कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिक्रीज क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन होता है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, उसमें क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें कुछ रिजल्ट पढ़ने होंगे हम। देखो इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं क्या, LiAlH4। ये भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। इसके बाद क्या होता है, NaBH4। NaBH4 पढ़ ले सकते हैं, इसे सेकंड कह सकते हैं। NaBH4 होता है। और इसके बाद में तीसरा होता है NaBH4 NaBH4 और इसके साथ होता है सीरियम Cl3, या फिर हम ले सकते हैं SmI2। क्लियर, ये होता है। और 4 नंबर में एक रिएजेंट होता है जो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ये सही। इसके बाद एक होता है 4 नंबर में LiBH4। क्लियर, ये क्या होता है, LiBH4 होता है। और इसके बाद में 5वें नंबर पे होता है, 5th नंबर है, 5th नंबर में बोल सकते हैं हम ZnBH4। 6 नंबर में है NaCN और BH3CN। क्लियर, ये भी होता है। ये क्या होता है, हमारे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन एटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। या फिर कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन में इतने सारे रिएजेंट हमें पढ़ने होंगे और हम देख सकते बहुत सारे होते हैं। एक होता है जो 7th नंबर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 7th में होता है जिसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसे लिख सकते हैं LiOTBu और इसके बाद होता है इसका 3AlH। क्लियर, 8 नंबर में हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट में 8 में होता है रेड एल्यूमिनियम। रेड एल्यूमिनियम होता है। और 10 में क्या हो जाएगा, सॉरी 9 में हम बोल सकते हैं सुपर हाइड्राइड। सुपर हाइड्राइड होते क्या, R3BH होता है। क्लियर, या फिर हम कह सकते हैं, और 10 में क्या हो जाएगा L सेलेक्टेराइड एंड 11 में हो जाता है K सेलेक्टेराइड। L सेलेक्टेराइड का फॉर्मूला होता है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसे
कि HLI इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम होगा, यहाँ पे H होगा और इसके बाद इसे इधर लिख देते हैं। ये सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। और इसके बाद इसमें क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है एक हाइड्राइड, यहाँ पे K आ जाएगा और यहाँ पे ये होगा K पॉजिटिव होगा। क्लियर, ये होगा। बस इसकी पोजीशन पे यहाँ पे Li आ जाता है, किसमें L से रख के रहेंगे। क्लियर, Li आ जाता है, बाकी सब सेम होता है इसका। तो सबसे पहले हम पहला रीजेंट पढ़ लेते हैं। पहला रीजेंट क्या था हमारा, LiAlH4। LiAlH4 में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीजेंट में हम बता सकते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं तो क्या है, LiAlH4। ये होता क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीजेंट होता है और क्या करता है, ये अपने चारों हाइड्राइड को दे सकता है, चारों हाइड्राइड को निकाल सकता है। क्लियर, तो जो भी रिड्यूसिंग रीजेंट होते हैं वो हमें क्या देते हैं, हाइड्राइड देते हैं। इसीलिए ये अपने 4 के 4 हाइड्राइड रिमूव कर देता है। और ये जो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है उसे किसमें कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में। नाइट्रोजन कंटेनिंग को किसमें कन्वर्ट करेगा, NH2 में, मतलब अमोनिया में। क्लियर, एनील में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे फर्स्ट में ले लेते हैं LiAlH4। LiAlH4 क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, फॉर्मूला क्या होता है, LiAlH4। इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है, जो हमारा मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है उसे NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारा ये अल्कोहल है, ये क्या है हमारा कीटोन या एल्डिहाइड। जो हमारा एल्डिहाइड होता है, जो एल्डिहाइड होता है उसे किसमें कन्वर्ट करेगा, LiAlH4 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एल्कोहल में। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल में या 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, कह सकते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड को यहाँ लिख सकते हैं, एल्डिहाइड इन प्रेजेंस LiAlH4 की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल और जो कीटोन होता है, कीटोन होता है और इसकी प्रेजेंस में LiAlH4 की प्रेजेंस में LiAlH4 की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, ये पॉइंट याद रखने। और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं जैसे NO2 इस टाइप से होते हैं या एमाइड होते हैं, किसमें कन्वर्ट होंगे, एमीन ग्रुप में। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, RCH2 एल्डिहाइड है, किसने 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा।
और इसके बाद अगर हम कीटोन लेते हैं, कीटोन का फॉर्मूला ये होता है, क्लियर, इधर भी R होता है लेकिन एल्डिहाइड में ये क्या होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, LiAl H4 की प्रेजेंस में किसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, क्लियर, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है। अगर हम एसिड लेते हैं तो एसिड ग्रुप को भी किसमें कन्वर्ट करेगा, ये एसिड ग्रुप को भी LiAlH4 की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्कोहल की एल्कोहल बनाता है, कौन सा बनाता है, प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, क्लियर। इसके बाद अगर हम एस्टर, ये सारे क्या चल रहे हैं हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग, इसके बाद अगर हम एस्टर लेते हैं तो अगर LiAlH4 की प्रेजेंस होती है तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में, ठीक है। ये भी कौन सा एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है। इसके बाद अगर एनहाइड्राइड होता है, जो एनहाइड्राइड लेते हैं वो भी किसमें कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये एनहाइड्राइड भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, ठीक है, या CO कंटेनिंग ग्रुप होता है, CO कंटेनिंग ग्रुप होता है। जैसे कि एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमारा हो जाता है, बीच में ऑक्सीजन करते हैं, इधर भी का CO होता है कार्बोनिल, तो LiAlH4 की प्रेजेंस में किसमें हो जाता है कन्वर्ट, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, क्लियर। तो ये भी क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, ये भी हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होता है। बस हम इसमें कह सकते हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग या फिर जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है उसे किसमें कन्वर्ट करेगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग को किसमें कन्वर्ट करेगा, एमीन में कन्वर्ट करेगा, क्लियर। जैसे ये क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है या कार्बोनिल कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग या कार्बोनिल कंटेनिंग भी बोल सकते हैं, तो उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। और जो हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं उन्हें किसमें कन्वर्ट करेगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। तो ये होते हैं हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग, इन्हें आगे हम तो अगला है, अगला इसे स्टार्ट करके लिख लेना। ये क्या होता है, एमाइड होता है, देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, एमाइड हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। अगर हम इसकी रिएक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। क्या बनाएगा, NH2 बनाएगा, क्लियर। ये कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन, क्लियर। इसे भी लिख लेना। अगला पॉइंट है, अगर साइनाइड कहीं भी आपको साइनाइड ग्रुप दिख जाए, C≡N, ये भी क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। जब नाइट्रोजन कंटेनिंग है LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसका रिडक्शन किस में हो जाता है, किसमें होगा, एमीन ग्रुप में होगा, क्लियर। तो यहाँ पर बन जाएगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड इसी से ऐड होगा, यहाँ पे CH2 लगेगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। और ये कौन सी वाली एमीन है, 1 डिग्री एमीन, क्लियर, 1 डिग्री एमीन है।
किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी किस में होगा, एमीन। एमीन, इमीन को एमीन में कन्वर्ट कर देता है। प्रेजेंस किसकी होती है, LiAlH4 की प्रेजेंस होती है, या कह सकते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमीन एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में, और एमाइड ग्रुप भी किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होंगे वो एमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं या फिर कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। एल्कोहल में हमारा प्राइमरी एल्कोहल भी हो सकता है, सेकेंडरी एल्कोहल भी हो सकता है। और क्लियर, हमें ये देखना होता है एल्डी, लेकिन हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो किससे बनता है, एल्डिहाइड से बनता है या फिर एसिड से बनता है, लेकिन कीटोन से हमारा प्राइमरी अल्कोहल नहीं फॉर्म होगा, कीटोन से हमारा सेकेंडरी अल्कोहल ही फॉर्म होता है। क्लियर, लिखो। हाँ देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग ये भी होता है, एक एजाइड भी होता है, एजाइड में लिख लेना। एजाइड फॉर्मूला क्या होता है, N3 मिलेगा आपको, इधर बॉन्ड होगा N3 मिलेगा, और ये क्या बना लेगा, अगर हम इसकी रिएक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये भी क्या बनाता है, एमीन का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एमीन का। N3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एमीन ग्रुप बोलते हैं। क्लियर, लैक्टम होता है, एक आता है लैक्टम। लैक्टम को क्या कंटेनिंग होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, तो उसमें वो किस में कन्वर्ट होगा, वो भी एमीन में कन्वर्ट होगा। हटा दें इसे, यहाँ तो हो गया, चलो ठीक है। देखो इसे भी स्टाइल लगा करके लिख लेना। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और इसे बोलते हैं लैक्टम। अब लैक्टम की रिएक्शन किसमें कराएंगे, किससे कराएंगे, LiAlH4 की प्रेजेंस में कराते हैं। LiAlH4 की प्रेजेंस में कराते हैं। ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, तो लैक्टम को किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एमीन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, ये बना लेगा। क्लियर, हाँ बस कीटोन से, ये स्पेशल केस है, तो कीटोन होगा तो किसकी प्रेजेंस होगी, LiAlH4 की प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में। और क्या हो सकता है, अगर आपको गिवन है ET2O और इसके साथ में गिवन है वाटर H3O पॉजिटिव, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल। ये सॉल्वेंट होते हैं, ये भी सॉल्वेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, रिजेंट होता है, रिड्यूसिंग रिजेंट होता है। क्लियर, देखो अच्छा, कीटोन इसकी मैकेनिज्म बता दें, इस वाले की नहीं बताते हैं, हटाते हैं इसे। ये क्या है, देखो LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या देता है, हाइड्राइड डोनर होता है।
हाइड्राइड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ वर्क करेगा हाइड्राइड। और इस कार्बन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, तो ये इससे जाकर के अटैक कर देगा। क्लियर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्राइड आ जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। तो जब इसके ये इस टाइप से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Al आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर हम इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, AlH3। क्लियर, ये हो जाएगा। फिर ये दोबारा किससे रिएक्शन करेगा, दूसरा क्या आ जाएगा, फिर दूसरा कीटोन मॉलिक्यूल आएगा, कीटोन आ जाएगा। कीटोन फिर दोबारा रिएक्शन करेगा। क्लियर, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो अगला मॉलिक्यूल, मतलब ये चारों हाइड्राइड रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, AlH3, और यहाँ पे हाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर, ये होगा। तो इसी टाइप से इसके चारों हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसी टाइप से क्या होंगे, इसके चारों हाइड्राइड निकल जाएंगे। यहाँ पे 2 हुआ, फिर दोबारा ये रिएक्शन करेगा किससे, कीटोन से। तो अब के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, AlH4 आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्राइड। इसके बाद फिर रिएक्शन करेगा, ये 3 आया, इसके बाद फिर रिएक्शन करेगा AlH4। क्लियर, किससे, कीटोन के साथ। तो फिर भी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ये 4 हो जाएगा, AlH3 आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्राइड आएगा। क्लियर, और इसके बाद में लास्ट में जो हमारा वाटर का सॉल्वेंट, जो वाटर था, तो यहाँ पे वाटर रिएक्शन करेगा, जो हमारा वाटर सॉल्वेंट था लास्ट में वही रिएक्शन करेगा H3O पॉजिटिव। तो अब क्या हो जाएगा, जब H3O पॉजिटिव रिएक्शन करेगा तो हमारा ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रहेगा, और कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे। क्लियर, तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। इसकी क्या है, मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले देखो एक मोल कीटोन बने, यहाँ पे इसने रिएक्शन करी AlH4 में, लेकिन जो AlH4 होता है ये कितने हाइड्राइड रिमूव करता है, 4 हाइड्राइड रिमूव कर सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होने के रीजन से ही ये चारों हाइड्राइड रिमूव कर देता है। तो कीटोन जो हाइड्राइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होते हैं, और कीटोन जो हमारा कीटोन जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, इससे जाकर के अटैक करेगा, जिससे ये वाला फॉर्म आ जाएगा। दोबारा इसने रिएक्शन की तो ये वाली फॉर्म बन गई, फिर इसके बाद फिर इसने रिएक्शन की, फिर ये बन गया। ये इसके चारों हाइड्राइड क्या हुए, चारों हाइड्राइड हमारे चारों जो हाइड्राइड हैं उन्होंने रिएक्शन कर दिया। चारों हाइड्राइड इसके रिमूव हो जाते हैं, और इसके बाद लास्ट में हमारा बनता है ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। क्लियर, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये गिवन है, अब इसका प्रोडक्ट क्या है, ये क्वेश्चन है।
अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग था या कार्बोनिल ग्रुप था, ये वाला ग्रुप है, ये भी मैंने ग्रुप एस्टर ग्रुप है, क्लियर। एस्टर ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, क्लियर। जब एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो देखो ये तो CH2 बनेगा, ये वाला ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, क्लियर। तो हाइड्राइड इसके पास जाएगा और एक हाइड्राइड इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा OH, क्लियर। ये वाला हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है CH3CO, ये तो ये क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में कराई? AlH4 की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया। तो देखो ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा CH3CH2OH, क्लियर। एक तो ये बनेगा, क्लियर। एक तो ये वाला बनेगा जो यहाँ से ब्रेक हुआ, और सेकंड में क्या हो जाएगा? ये सेकंड में इसका क्या हो जाएगा? एक का एल्डिहाइड की फॉर्म में हो जाएगा। या फिर देखो ये स्पेशल केस भी है, ये स्पेशल केस भी है, इसे याद रख लेना, ये स्पेशल केस है। CH3O एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मोस्टली किसमें कन्वर्ट होंगे? सब एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे, क्लियर। ओके, कार्बन डिक्रीज नहीं होंगे, काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर डिक्रीज नहीं होंगे, क्लियर। बस हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होंगे, ऑक्सीजन एटम डिक्रीज होंगे, या फिर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये कौन सा कंपाउंड है? ब्रिज कंपाउंड। ब्रिज कंपाउंड है तो ब्रिज कंपाउंड को किससे रिएक्शन कराते हैं? LiAlH4 की, LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो देखो कार्बन कम नहीं होगा, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये क्या बनाएगा? 5 मेंबर रिंग तो ऊपर वाली सेम रहेगी, ये वाली तो सेम रहेगी, क्लियर। ये रिंग तो सेम रहेगी। इसके बाद एक कार्बन है यहाँ पे, ये वाला एक कार्बन है, तो ये रहेगा CH2OH। देखो इधर ऑक्सीजन है तो ये वाला ऑक्सीजन ऐसा रहेगा, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मेजर ये हो जाएगा, क्लियर। रिडक्शन के बाद ये हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इसे इस टाइप से बना सकते हैं, क्लियर। देखो 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर पहले रिंग बनाएंगे, और इसकी इन वाली पोजीशनों पे क्या है? ये वाला प्रोडक्ट, इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये होता है, हटा दें।
इसके बाद अगला क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस इसमें ये डिफरेंस है, जो ये ब्रिक वर्स है ये कीटोन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्लियर। बस ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन LiOH4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराए। जब LiOH4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमारा वही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन एटम डिक्रीज नहीं होंगे, तो हम बनाएंगे इसे देखो यहाँ तो कार्बन नहीं है हमारा, तो इसके बाद हम इसे यहाँ पे N को लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे भी N को लगा देंगे, क्लियर। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा, कार्बन की तुम यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो ये कितने मेंबर देंगे, 6 मेंबर देंगे, तो हम इसे इस टाइप से भी बना सकते हैं, देखो इस टाइप से बना सकते हैं। अब कौन कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे किसपे 2 पे एंड 5 पे, तो कोई सी भी पोजीशन कहीं से भी काउंट करना स्टार्ट करो, यहाँ से कर दो 1, यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो कितनी पोजीशन पे, देखो 1, यहाँ से 1, तो 1 पोजीशन पे हम ये वाला ग्रुप लगाएंगे, 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। अगर नंबरिंग सही होती तो यही आएगा। अब दोनों की स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी, ये भी डैश पे होगा, ये भी डैश पे होगा, या बैच पे होगा तो बैच पे होगा, स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी, स्टीरियो चेंज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, इन्होंने एनहाइड्राइड लिया है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, अगर इसकी रिएक्शन LiH4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये कैसा बनता है, देखो इसका जो रिडक्शन होता है सेम है, CH2OH, यहाँ से CH2OH, ये वाला इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और प्रेजेंस जब हम सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, आपको पता है, या तो हम ET2O लेंगे या फिर हम वाटर भी ले सकते हैं, H3O पॉजिटिव। सॉल्वेंट भी हर किसी के साथ रहेगा, इसके साथ गिवन है, लेकिन हमें ये वाला रिजेंट देखना होता है, क्लियर। ये वाला रिजेंट देखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसे बता देंगे। हटा दें, हटा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेंट के लिए मैंने बोला था, तो देखो क्वेश्चन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन NO2, क्लियर। और एक क्वेश्चन है हमारा इनिन का CH डबल बॉन्ड NH, ये 3 क्वेश्चन है। अब देखो तीनों का किससे रिएक्शन करानी है, ALH4 से, और इसकी भी इससे रिएक्शन करानी है
AL4 से, और इसकी किससे करानी है LiAlH4 से, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, क्या बनाएगा ये CH3CH2NH2 बंडिल अमीन है, बंडिल अमीन है। ये भी क्या बनाएगा RNH2, ये भी कौन सी अमीन है बंडिल अमीन है। क्लियर, और ये भी क्या बनाएगा इमीन, क्या बनाता है ये इमीन है, क्या बनाएगा एमीन बनाएगा CH2NH2, ये भी क्या बंडिल अमीन बंडिल अमीन। क्या हुआ सही तो सही है। देखो एक क्वेश्चन है चेयर फॉर्म का है, चेयर फॉर्म ये फॉर्म है चेयर फॉर्म, इसे कौन सी फॉर्म बोलते हैं चेयर फॉर्म बोलते हैं। इधर ऐसे दे रखा है, इसे बोलते हैं देखो एक्सियल फॉर्म, क्या एक्सियल फॉर्म, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉर्म। क्लियर, एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर, जब इसकी रिएक्शन, ये क्वेश्चन गिवन है, जब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में कराएंगे, LiAlH4 की प्रेजेंस में कराएंगे, और सॉल्वेंट रहेगा इसमें ET2O। क्लियर, बाइट भी हो सकता है सॉल्वेंट के रूप में। तो ये क्या बनाएगा आपको बताया है, आपको बताया है कि जो हमारा कार्बन कम नहीं होता और एसिड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, अगला क्वेश्चन है किसमें कन्वर्ट होगा, आप जानते हो कि साइनाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये तो आप जानते हैं। हटा दें, देखो
क्लियर। तो ये वाला हमारा क्या है, इस टाइप से गिवन है और यहाँ पे ALH और की प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट है इसमें EtO, ET2O इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसे, और सेकंड स्टेज में H3O पॉजिटिव, क्लियर, H3O पॉजिटिव है, और उस या फिर यहाँ पे वर्क आ जाएगा, क्लियर। तो ये चीज है, तो इससे क्या होगा, जो इससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हाँ देखो कीटोन ये N1 में कन्वर्ट, सॉरी N1 में कन्वर्ट होगा कीटोन, ये कार्बन का ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, N1 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड होता है तो यहाँ पे टोटोमेराइज हो जाता है, टोटोमेराइजेशन हो जाता है, तो टोटोमेराइजेशन हो जाएगा, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर जब इसमें ये चीज है, अगर हमारा H3O पॉजिटिव गिवन है तो ये क्या देता है, H+ देता है, जो H3O पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन देता है, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये इससे आकर के ऐड होगा, यहाँ पे O ET आ जाएगा, इन ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर से प्रोटॉन आ जाएगा, तो ये लिविंग ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बन जाएगा। जब ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो ये वाला क्या करेंगे, इसके लोन पेयर इसे भगाएंगे, क्लियर। तो ऐसे आएंगे और इसे इस टाइप से बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इसे लीव करा देंगे, ये लिविंग ग्रुप के साथ वर्क करेगा, इसे लीव करा देंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ पे कीटोन बनेगा, ये पीएच मेंटेन रहेगा ऐसे ही यहाँ पे, और जो हमारा ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। यही क्या होगा इसका मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। इसी टाइप से बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन ये 6 मेंबर नहीं है, वो 4 मेंबर नहीं है, क्लियर। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये R है, यहाँ पे कीटोन, क्लियर। ये क्वेश्चन है, और प्रेजेंट से इसे हटा दें, हो गया। देखो प्रेजेंस वही है जो पहले वाले में थी, ALH को भी प्रेजेंस है। सोलवेंट क्या है, ET2O इथाइल अल्कोहल, और दूसरे स्टेज में क्या है, H3O पॉजिटिव है, क्लियर। अब देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा पहला था, तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, OET डबल बॉन्ड यहाँ सेम रहेगा, यहाँ पे R है, क्लियर। और यहाँ पे जो हमारा कीटोन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे R रहेगा। ये क्या करेगा, इसके बाद H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, जो सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव है, ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो प्रोटॉन इससे जाकर के ऐड हो जाएगा, क्लियर। और ये वाला जो है इससे क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ R रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये वाला R सेम रहेगा, क्लियर। क्योंकि ये बहुत मोर स्ट्रॉन्ग रिजेंट होता है, मोर रिड्यूसिंग रिजेंट होता है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, जो हमारा बॉन्ड है, ये वाला बैक आएगा, ये बॉन्ड इस टाइप से यहाँ जाएगा और इसे लीव करा देगा इस बॉन्ड को। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा
कार्बोनिल फॉर्म हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला R आ जाएगा और ये वाला R भी सेम रहेगा। क्लियर? ये वाला को रिमूव करेगा। क्लियर? तो यही क्या होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? देखो सबसे पहले इन्हें रिड्यूस करेगा, किसका रिड्यूस करेगा? जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, तो यही है कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है? एल्कोहल में, तो एल्कोहल बन गया। लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से ये H3 एक H इस पे भी आ जाएगा। क्लियर? ये ग्रुप बन गया। H3 क्या करेगा? इस पे जाकर के अटैक करेगा तो H+ देगा, प्रोटॉन देगा। जो एल्यूमिनियम होता है, जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ये क्या करता है? हाइड्राइड देता है। जो H3O पॉजिटिव होता है, ये एसिड की तरह काम करेगा, क्या देगा? प्रोटॉन देगा। तो इससे ये बना, इसके पास लोन पेयर है, तो इससे हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होगा वाटर से, H3O पॉजिटिव से प्रोटॉन होगा वो एल्कोहल ग्रुप पे चला जाएगा। और ये वाला ग्रुप क्या करेगा? ये वाला ग्रुप इस टाइप से रिमूव करेगा और यहाँ पे इस वाले ग्रुप से क्या होगा? कीटोन फॉर्म होगा। ये वाला ग्रुप एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा। जब लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो इस ग्रुप को ये क्या करेगा? लीव करा देगा और यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? LiLH4 की प्रेजेंस में फॉर्मूला क्या है? Ed इथाइल अल्कोहल H3 O पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है उसे रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन इस कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? ये वाला प्रोडक्ट करेगा। हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या है ये? देखो, जनरली या नॉर्मली या जनरली ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। कौन नहीं करता? LiAlH4 क्या नहीं करता? रिड्यूस नहीं करता, नॉट रिड्यूस। नॉट रिड्यूस। ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, बट फिर क्या करता है? अगर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, किसमें? एल्डिहाइड क्या कर देता है? LiAlH4 क्या कर देता? रिड्यूस कर देता। क्या करता? रिड्यूस। कह सकते हैं हम कि जो नॉर्मली डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें LiAlH4 रिड्यूस नहीं करता, बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में LiAlH4 क्या कर देता? रिड्यूस कर देता। किसमें करेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा किसपे? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे कि ये होता है, जो क्वेश्चन है ये है pH
ये क्या है देखो अल्फा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है एल्डिहाइड है, तो इसमें ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, क्या करेगा ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, LiALH को डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और क्या बना लेगा इसका, देखो इसमें दे रखा है कि जो हमारा इन जनरल ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है LiALH4, बट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में नॉर्मली ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, बट जैसे ही हम LiALH4 के साथ -10 डिग्री टेम्परेचर ले लेते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेते हैं, तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो सकता है 35 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है टेम्परेचर। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, बट जैसे ही -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है वैसे ही दोनों ग्रुप भी रिड्यूस हो जाते हैं, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? अगला केस है, ये याद करना है। अगला देखो, देखो इस केस में क्या किया है, इसने हमें LiH4 दिया है, सेम है, ये भी क्या है सेम है, ये भी क्या LiALH4 है, ठीक है। जो हमारा ये वाला दिया है इसमें जो टेम्परेचर कर दिया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या किया है इसने H3O पॉजिटिव दिया है, क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप। और उसमें क्या किया है उस केस में 25 रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड H3O पॉजिटिव है, क्लियर? तो इसमें क्या होगा, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या है वो एल्डिहाइड का, ये क्या है एस्टर, ये क्या है एस्टर। तो एस्टर को क्या है, एस्टर में जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, क्लियर? जो हमारा एस्टर ग्रुप होता है उसे भी रिड्यूस करेगा और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, बट जब हमारा टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो तब ओनली एस्टर ग्रुप रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन,
चला देते हैं, हो गया। देखो ये है लास्ट LiAlH4 इसमें रिएक्शन नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड को यूज नहीं करता, बट इसमें क्या करता है LiAlH4 और इसमें भी क्या है LiAlH4 होता है। LiAlH4 है तो इसके साथ भी क्या है हमारा सॉल्वेंट है, क्या वाटर सॉल्वेंट है। क्या है H3 O पॉजिटिव है सॉल्वेंट, इसके साथ भी H3 O पॉजिटिव सॉल्वेंट है, इसके साथ भी H3 O पॉजिटिव सॉल्वेंट है। क्लियर। अब क्या करेगा, इसे तो रिड्यूस नहीं करेगा, ये वाला रिड्यूस नॉट रिड्यूस। क्लियर। ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। इसमें ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनाएगा इसमें ट्रांस या सिस ट्रांस एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन। इस टाइप से बनाओ और यहाँ पे इसके ट्रांस में जाएगा OH, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या PH और इधर क्या हाइड्रोजन। ये सिस है तो ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा ट्रांस बनेगा। इधर क्या जाएगा हाइड्रोजन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा PH। जो हमारा ये वाला ग्रुप है, या फिर हम इस ग्रुप को इस टाइप से ही लगा सकते हैं। कैसे, देखो इस टाइप से, तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऐसे ही देखो इसमें भी क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, क्योंकि LiAlH4 जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्काइन को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। एल्काइन को किसमें, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और कैसी में कन्वर्ट करेगा, ट्रांस में कन्वर्ट करेगा। क्लियर। तो डबल बॉन्ड बनाओ इस टाइप से, तो इसे ट्रांस बनाओ। यहाँ पे क्या करो CH2OMe। क्लियर। यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PH। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये भी क्या है, ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस। ये भी क्या ट्रांस एल्कीन। क्लियर। तो आप याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कैसा डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रांस बनाएगा। एक डिवाल होता है वो एल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो कैसी में कन्वर्ट करेगा, सिस में कन्वर्ट करेगा। जबकि LiAlH4 किसमें कन्वर्ट करता है एल्काइन को, ट्रांस एल्काइन में। क्लियर। ट्रांस एल्कीन में हम यहाँ लिख देते हैं, ये तो हो गया। जो एल्काइन होता एल्काइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी LiAlH4 की प्रेजेंस में, और क्या रहेगा H3O पॉजिटिव सॉल्वेंट रहेगा। क्या बनाएगा, सिस एल्कीन। कौन सी बनाएगा, ट्रांस।
जिसे डिवाल रिजेंट बोलते हैं वो क्या करता है, सिस एल्कीन बनाता है। डिवाल क्या करता है, सिस बनाता है, लेकिन NiAlH4 कौन सी एल्कीन बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, लेकिन कौन से में कन्वर्ट करता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है। जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कितना ही बड़ा ग्रुप है, इधर मान लो H है, इधर मान लो H है और इधर CH3 है, और इधर क्या है, CH3 है, और इधर क्या है, H है। तो देखो सेम प्रोपर्टी अगर हमारी सेम साइड होती है, ट्रांस के लिए सुन लो सेम प्रोपर्टी, देखो इसका ये और ये, देखो इसमें कार्बन का कितना नंबर होता है, 4 होता है, और इसका कितना होता है, 1 होता है। तो देखो इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, क्लियर। और अब इसमें देखो, इसमें जैसे ऐसे देते हैं, इसमें देखो इसका कम होता है, तो इसे क्या देंगे, 2 देंगे, और इसे 1 देंगे। तो देखो सेम प्रोपर्टी, अगर हमारी सेम प्रोपर्टी हमारी अपोजिट साइड हो जाती है, जो सेम प्रोपर्टी हमारी अपोजिट साइड, मतलब यहाँ भी 1 है और इसके बाद ये अपोजिट साइड में 1 है। अगर अपोजिट साइड में 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। और सिस कैसा होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो CH3, और यहाँ पे मैंने CH3 लगाया, और यहाँ पे H लगा दिया, और यहाँ पे H लगा दिया, सेम है। अब इसे प्रोपर्टी देंगे तो इसे 1 देंगे, इसे 1 देंगे, और इसे भी, इसे 2 देंगे, इधर इसे 1 देंगे कार्बन को, यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे। अब देखो इसकी सेम प्रोपर्टी क्या हो गई, हमारी सेम प्रोपर्टी किसके साइड होगी, सेम साइड होगी, 1 हमारी किस साइड में, सेम साइड में। तो ये कैसी एल्कीन होगी, सिस एल्कीन होगी, सिस। तो इसे ट्रांस बोलेंगे और इसे सिस बोलेंगे, क्लियर। सेम प्रोपर्टी सेम साइड तो सिस होती है, सेम प्रोपर्टी अपोजिट साइड तो क्या होगी, ट्रांस होगी, क्लियर। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं इसमें